आई है कल की। एक, हाँ बोलिए। आ, वो उनके 4 चीजें थे ना, शक्ति आपके अंदर ही है। वो यस, उनका है ना, दूसरे दिन का अभ्यास वो है ना। एक तो सेकेंड रुको, उसमें मैं लगा देती हूँ। हाँ बोलिए, आपको कुछ डाउट है तो बोलिए। फर्स्ट में आपको, आप दूसरों को यानी खुशी दोगे तो आपको भी मिलेगा, ऐसे कुछ है ना। वो तो आपको हमेशा ही करना है, आपको हाँ, जैसे। राइट, आई नो। वो तो हाँ, अपना रूटीन में हम लोग करते भी रहते हैं। हाँ, आप लोग तो उस चीज में हो एक्चुअली, इसलिए मैंने कहा ना, हाँ, मैजिक टच का एक टच होके गया है ना, तो आप ये सब चीजों से अवेयर हो गए हो कि हमको अब करना क्या है। इतने दिन हम लोग कैसे रॉन्गली कर रहे थे, हमको कुछ पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट अब हम अवेयर हो गए हमको क्या करना है। तो जितना हो सके, चाहे आपके सामने कोई भी पर्सन हो, कैसे भी बिहेव करे, आप आपकी तरफ से उसको पॉजिटिव वाइब्स जानी ही चाहिए। आपके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कल परसों भी मुझे किसी का आया कि कोई मुझे बार बार नेगेटिव कर देता है, बार बार मेरे सामने ऐसे रिएक्शन, ऐसे एक्शन करता है कि मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। तो मैं क्या करूँ? आप लोगों को उसमें एकदम साइलेंट पानी पी लो, वहां से निकल जाओ। बट ट्राई करो कि आपके शब्द, आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट को आप एंट्री नहीं कर पाओ। ये तो आप अपने ऊपर, तो हम लोग जो कर सकते हैं, मैं आपको नहीं बोल सकती कि आप ये सोचो मत सोचो, बट मैं खुद को बोल सकती हूँ कि मुझे क्या सोचना है, क्या सही है मेरे लिए। तो ट्राई करो कि आप उस पॉजिटिव वाइब्स में जाने के लिए। और 100%, जो सामने वाला पर्सन कैसा भी होगा, मे भी उसको टाइम लगेगा, उसको कुछ दिन लगेंगे, टाइम लगेगा, बट वो चेंज हो जाएगा। आपकी वाइब्स में इतनी पावर है। अगर आप पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हो, प्यार की वाइब्स भेज रहे हो ना, तो 100%। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट मैजिक में भी किया था, हाउ टू चेंज नेगेटिव, हर नेगेटिव सिचुएशन में हमको कैसे क्या करना है। तो वो सारे जो फॉर्मूले आपको लोगों के पास है ना, वो सारे यूज कर लो। और अपने आप को इतना पॉजिटिव रखो, तो आपके अंदर से वही एनर्जी जाएगी। कल्पना जी, अब आप जा रहे हो, कोई फंक्शन में जा रहे हो, कोई शादी फंक्शन में जा रहे हो, कहाँ भी जा रहे हो, आपको वाइब्रेशन फील होती है? मुझे तो वो पहले से ही प्रॉब्लम है कि अगर मैं तुरंत किसी का भी नेगेटिविटी में जल्दी उनका आ जाता है मेरे पास, बहुत जल्दी आ जाता है। यस। अच्छा, तो मुझे आपको ये मेरे हेल्थ एक्सप्रेशन, पे हाँ तुरंत पता है। यस, पहले, तो वो बोलिए तुरंत बोलिए। मेरे माइंड पे, मेरी हेल्थ पे असर करना शुरू कर देता है। यानी फिर मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ। अरे बाप रे! ये कैसे, मेरे से क्या गलती हो गई? क्या हो गया? या फिर वो शुरू हो जाता है वही। देखो, आपको मैं बताऊं, परसों मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत हमारी ऐसी जर्नी में चल रही है, ठीक है, उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया। वो इतनी ग्रेटिट्यूड का एक स्टेप आगे बोलो, वो इतने लेवल पे काम कर रही है। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है, तो आफ्टरनून का टाइम था, उन्होंने मुझे कॉल किया। कैसे अपने आप को बोलते हैं ना, हमको जब रिलैक्स करना होता है तो हम वो किसी से बात कर ले। तो उन्होंने कुछ दूसरे काम से कॉल किया था, बट उनको पता है कि हम किसी के सामने निकल जाता है, तो लिटरली उन्होंने आधे घंटे तक थर्ड पर्सन के लिए इतना बोला, और खुद ही बाद में रियलाइज कर यार, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, मैं क्या कर रही हूँ। और आपको पता है, मैं तो उसको बोल कर शांत हो गई, 15 मिनट के बाद मेरा हेडेक बढ़ गया। क्योंकि हम लोगों को, बोलते हैं ना, हम लोगों को अभी समझो कि जंक फूड खाने की आदत नहीं है, और अचानक जंक फूड आ जाता है तो हमारा सिस्टम चेंज हो जाता है। अब मुझे कुछ नेगेटिव सुनने की आदत ही नहीं, क्योंकि मेरी सराउंडिंग ही पॉजिटिव है। लेकिन अचानक अगर कोई नेगेटिव आ जाता है, तो कुछ समय के लिए हम भी हेडेक, ये सारी चीजें हमारे साथ भी होने लगती है। तो जब आप बोल रहे हो ना आपको हेडेक हो रहा है, तो उसका ये भी रीजन होता है, कहीं ना कहीं किसी, क्योंकि देखो शादी ब्याह है, गैदरिंग होती है, हम किसी न किसी की बातें सुनते हैं, गॉसिपिंग में भी रहते हैं। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी कभी हमसे भी हो जाता है ये सारी चीजें। हम तो अब अवेयर हो गए हैं, तो शांत, मतलब ध्यान रखकर करते हैं। बट अब आपको कैसे ना, आपकी डाइट ही नहीं है वो सब खाने की और बोलने की किसी के बारे में। लेकिन जब वो सुनने में आती है, क्योंकि वो फ्रेंड भी मेरी रियलाइज कर रही थी, शाम तक उसने मुझे इतनी बार सॉरी करके फोन कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो बोल रही हूँ ना, उसको, उसका भी इफेक्ट उसको जाने वाला है। मैं तो बीमार हो ही रही हूँ, साथ में उसको भी हेडेक होने वाला है। शाम तक जब हम वापस से मिले, फिर उसको बोला चल कट आउट, इसको कट आउट कर, ये टॉपिक ही नहीं चाहिए, अब कुछ दूसरा टॉपिक करते हैं। फिर हम लोगों ने अपने टाइम के, जो हम लोग ने बहुत अच्छे एंजॉय वाले टॉपिक यूज, वापस से वो चालू कर दिए, वो कर दिए। तो कहीं जाके वो भी रिलैक्स हुई और मैं भी रिलैक्स हुई। तो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ भी होगी। आप लोगों को लगता है कि अचानक मैं गैदरिंग में जा रही हूँ, मेरा हेडेक हो रहा है, क्यों हो रहा है? वाइब्रेशन। आप लोगों को आदत नहीं है जंक फूड खाने की। अब आप जंक फूड खाओगे तो पेट में इनडाइजेशन जैसे होता है, वैसे ये सारी चीजें होती है। और मैंने कहा ये मेंटली है, हमेशा अपने आप को मेंटली फिट रखो, इतना स्ट्रांग रखो कि सामने कोई भी सिचुएशन हो हम उसको कर सके, अपने इमोशंस अपने ऊपर मत आने दो। ठीक है। तो राइट।
ये सारी चीजें डाइट से साथ फर्क पड़ती है। अब आप एक स्टेप आगे चल रहे हो तो सोच लो कि इसमें आपको कितना स्ट्रांग, कितना अच्छे से आपको मजबूत रहना है, क्योंकि वो जो सामने वाला पर्सन है ना, वो जल्दी बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, कल्पना जी आपका तो एक दिन में हो गया ना, अभी तक यहाँ पे इतने मेंबर्स है जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अभी तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अपनी आईज में ना वो कनेक्शन देख ही नहीं पा रहे, तो उन लोग को टाइम लगेगा। जैसे जैसे हमारी डाइट जाएगी वैसे वैसे टाइम लगेगा। ठीक है, ये भी चलो मेरा मैं। मिरर का तो कल ऐसे हो गया ना कि मैं कल जहाँ गई थी ना, तो वहां पे किचन में मैं काम कर रही थी, तो सामने ही मिरर था, तो थोड़ी थोड़ी बार मैं फिर से मिरर के सामने वो ऐसे देख लेती थी, हंस लेती थी अपने आप को, या आई लव यू करके फिर से काम शुरू। लेकिन आपने फील किया होगा जब आप अपने आप को भी ऐसे मिरर में बोल रहे हो ना, तो आपके अंदर से एक खुशी, एक बोलते हैं ना, एक एनर्जी लेवल आपकी एक स्टेप बढ़ जाती है। ये सब कब होगा? जब सामने वाला आपको रिएक्ट करेगा, जब आपके अंदर से वो चीजें जगेगी। ठीक है, तो ट्राई करो, आप आपके मिरर के सामने अपने आप को बने रहो, डटे रहो, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़े दिन क्या लगेगा यार, मीनू क्या लेकर आई है, ये सब्जेक्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब हवा में जा रहा है। आपने देखा फर्स्ट डे यहाँ पे इतने लोग थे, क्योंकि ये सबको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। आप सोचोगे कि मैं एक ही दिन में कवर अप कर लूँ, ये कर लूँ, नहीं, आप लोग को टाइम लगेगा ये चीजें डाइजेस्ट करने में। ये एक स्टेप अप है। तो आप लोग को टाइम दो, और इस बुक का जो असाइनमेंट है वो इतना अच्छे से एक एक चीज आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके अंदर से आंसर भी निकलेंगे, आपको भी जवाब मिलेंगे। तो ट्राई करो कि इसके साथ जर्नी चलने में, अगर आप कुछ स्किप कर रहे हो तो ट्राई करो उसको कवर करने में एज सुन एज पॉसिबल। नहीं तो क्या होगा पता है, कि ये बुक की बुक ही रह जाएगी। जो इसका आपके ऊपर इफेक्ट होना चाहिए, जो रिटर्न्स आपको मिलने चाहिए, शायद नहीं मिल पाए। मेरा काम है, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, बट प्रैक्टिस आपको करनी है, असाइनमेंट्स आपको करने हैं। ठीक है, रेडी? हम लोग कल का एक होमवर्क पार्ट देख लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं, ताकि आप लोगों का कुछ मिस नहीं हो। ओके। देखो, आपका जो जर्नलिंग होमवर्क था वो ये था कि आपको क्या चाहिए था जो आपको नहीं मिल रहा है, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कोई भी ऐसी चीज हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, सोच समझ के लिखना है। चाहे वो बचपन का हो, चाहे वो अभी का हो, कोई ना कोई लाइफ में सब चीज मिल जाती है। चाहे सब आपके पास बहुत सारा पैसा है, अच्छा परिवार है, सब है, बट मुझे चाहिए वो हेल्थ, वैसी मेरी नहीं है। कोई भी एक ऐसी चीज है जो आपको चाहिए बट आपको नहीं मिल रहा है, ये आपको लिखना है। ठीक है, और जब आप बड़े हो रहे हो तो योग्य कहलाने के क्या नियम थे? जब हम बचपन में कुछ भी काम करते थे तो हमको डिजर्विंग कब समझा जाता था, कि आप ये क्या काम करोगे तो आप डिजर्व करते हो। आपको क्या योग्य कहलाने के लिए हमेशा कुछ करना पड़ता था। मतलब मुझे अगर डिजर्विंग बताना है, मुझे मेरे डैड को बताना है कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत इसमें फास्ट हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता था? उनके सामने कुछ काम करके बताना पड़ता था। उनको अपने आप में यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता था। और अगर उसमें मेरी कोई गलती हो जाती थी तो क्या वो मुझसे चीजें ले ली जाती थी? ये सारी चीजें आपको एकदम आराम से बैठकर टाइम लेकर इसके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, और अब आपको क्या लगता है कि आप जीवन जीने के योग्य हैं, खुशी पाने के योग्य हैं? यदि नहीं तो क्यों? अभी भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं डिजर्विंग नहीं हूं, मैं नहीं हूं, तो क्यों नहीं हूं? ये भी आपको उसके आंसर्स में लिखना है। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स जब आप लिखोगे तब आपको नेक्स्ट स्टेप पता चलेगा। तो ट्राई करो, आप आराम से बैठकर ये और ये होमवर्क साथ में करो। ठीक है, ओके। चलो, थर्ड डे, सेकेंड डे फ्रेंडशिप कर ली हम लोगों ने। फर्स्ट डे फ्रेंडशिप कर ली, सेकेंड डे उनको आई लव यू भी बोल दिया। बट ऐसे होगा कि एक दिन आई लव यू बोल के नेक्स्ट डे हम बात नहीं करें तो नहीं चलेगा ना, हमको बात तो करनी पड़ेगी अपने आप से। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम अपने आप से सेल्फ टॉक कैसे करें, कैसे अपने आप से बात करें। जब हम मिरर के सामने जा रहे हैं, देख रहे हैं, हमने सब बोल दिया बट कोई रिएक्शन नहीं आया, तो चलो हम उनसे बात करके देखते कि प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ क्या है, क्या हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं अपने आप से कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, आज आप कुछ जो भी सीखेंगे उन संदेशों को बदलने के बारे में जो आप स्वयं को देते हैं, और अतीत के उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के बारे में
ताकि आप वर्तमान में रह सके। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखेंगे कि जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम बना रखा है, जो भी हमने बना रखा है, चाहे बचपन में हो, चाहे किसी ने बोल दिया, वो सब चीजें हमने कहीं ना कहीं माइंड में स्टोर करके रखी है। तो मैंने कहा ना, अगर आपका पूरा घड़ा भरा है तो आप जो भी ऊपर से डालोगे वो सब ऊपर से चला जाएगा। तो हमको आज क्या करना है, उस घड़े में से, उसमें से सारे वो जो नेगेटिव बिलीफ्स, नेगेटिव थॉट्स, सारे हमको उसमें से निकालने हैं, ताकि हम पॉजिटिव चीजें ले सके, पॉजिटिव चीजें यूज कर सके। जैसे जैसे मैंने कम बोलते ना, ज्ञान जित लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेकिन जब अगर आप बांटो नहीं, आप किसी को बताओ नहीं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, सिर्फ वो स्टोर करके वेस्टेज में चला जाएगा। इससे अच्छा जितना आपको मिला है, अच्छी चीजें मिली है वो भी बांटो, और नेगेटिव चीजों को तो वहां से निकाल दो, ताकि हमारे पास और जगह बच जाए। हम दिवाली की सफाई भी करते हैं, वार्डरोब में से अनवांटेड सामान सब निकाल देते हैं, ताकि हम दिवाली पे जब नई शॉपिंग करें तो वहां पर रख सके। तो सेम आपको भी ऐसे करना है। आज हम लोग सीखेंगे सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करके, भाई क्या तकलीफ है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उससे एक एक चीज की समझ लेके, उससे समझा कर हम वो सारी चीजें सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, अब जबकि आप अपने मिरर वर्क के तीसरे दिन पर हैं, क्या आपने अपने मित्र, अपने आईने के साथ अधिक निकटता महसूस कर रहे हैं? ठीक है, अब जो भी आप लोग मिरर प्रैक्टिस कर रहे हो, एक स्टेप आगे अपने आप से क्लोज महसूस कर रहे हो? से यस और नो। आपको फील हो रहा है कि आप आपके करीब चल रहे हो, अपने करीब हो रहे हो? कैसा महसूस कर रहे हो जब आप अपने मित्र से मिल रहे हो? जो भी है आपका, जो भी आंसर है, नो प्रॉब्लम, यस तो यस, नो तो नो, कोई इशू नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि नहीं, मैं अब जब मिरर में देख रही हूँ तो क्या महसूस कर रही हूँ। मे बी आपके सामने अगर मिरर होगा तो एक फील कीजिए कि नहीं, मैं अपने आप को क्लोज महसूस कर रही हूँ वहां पर। हम्म। अभी तक इतना कुछ किया नहीं एक्चुअली, प्रैक्टिस तो इतना ये नहीं। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो ये है ना, ऐसे ही हो जाएगा, आया और हवा में गया। तो ट्राई करो एटलीस्ट, आप जब यहाँ पर बैठे हो सेशन में, तो मिरर के सामने, मिरर के आसपास रहो, ताकि वो चीजें फील करने की कोशिश करो। जब आप एक बार दिन में फील करोगे, आप पूरे दिन में उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है, प्रत्येक दिन जब आप मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने आप से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लगते सकते हैं। दिन पर दिन आप सबके लिए सकारात्मक अफर्मेशंस कहना और उनमें सच में विश्वास करना आनंद हो जाता है। ठीक है, एक दो बार जब हमने उनसे फ्रेंडशिप की कि मैं तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ, आई लव यू, मैं भी नहीं हूँ, बट हमारे अफर्मेशंस, हमारा जो ये प्रैक्टिस, हमारा जो ये जिद्दीपना है ना, कि नहीं मैं करके बताएंगे, तो आप अब जब अपने आप को रिपीट 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 करोगे, आप खुद अपने आप को एक स्टेप आगे पाओगे। आपको रियल में लगेगा कि नहीं, ये जो है सामने पर्सन, वो सबसे अच्छा पर्सन है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो उससे कनेक्शन बनाने के लिए आपको जो अफर्मेशंस दिए हैं वो आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये आपको इस जर्नी को और इजी बना देगा। स्वयं को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को बाहर निकाल देना और वर्तमान के पल में रहना। इसलिए आज मैं आपके साथ आपकी स्वयं से बातचीत को बदलने पर काम करूंगी, उन बातों को जो आप स्वयं से अपने मन में कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, वो उनको हमको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपल फॉर्मूला है, हमको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। अब आपको मैं जब कोई क्वेश्चन पूछती हूँ कि गुलाब जामुन कैसा है, ठीक है, आपने खाया नहीं, अभी मैंने आपको रखा नहीं है, जब मैं पूछ दूं कि आपको गुलाब जामुन कैसा है, आपका तुरंत पास्ट एक्सपीरियंस बोलेगा कि मीठा है। ठीक है, बट किसी का गुलाब जामुन लास्ट टाइम किसी ने खराब खाया था, तो उसके दिमाग में क्या आएगा? गुलाब जामुन को सोचकर, शी यार, गुलाब जामुन तो अच्छा नहीं लगता है। क्यों? ये सारी चीजें आप लोगों के साथ हो रही, पास्ट के एक्सपीरियंस से। आप जो भी आंसर देते हो, आपके पास्ट के एक्सपीरियंस से देते हो। कभी भी कोई भी सवाल का जवाब हम लोग सोचते हैं, चलो मैं एक काम कर लूंगी, तो लास्ट टाइम अगर आप नहीं कर पाए, समझो कि कोई रेसिपी आप बना रहे हो, केक बना रहे हो, आपसे केक बिगड़ गया, जैसे ही हम बोलते हैं कि चलो केक बनाते हैं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था? खराब था समझो, तो आपके मुंह से निकलेगा नहीं यार, मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो हमारे सारे जो जवाब भी आते हैं ना, वो पास्ट के एक्सपीरियंस से आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग प्रेजेंट में नहीं रहते। अब आपको प्रेजेंट में रहना है। ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो प्रेजेंट सिचुएशन देख के आपको बोलना है। मे बी आपका पास्ट बहुत अच्छे से हो गया और ये
ये एक्सपीरियंस खराब हो गया, ऐसा भी हो सकता है। बट हमारा कोई भी जवाब आता है हमेशा पास्ट के एक्सपीरियंस पे आता है। तो जो आज आप बोल रहे हो कल के लिए तो ये पास्ट हो गया, राइट? तो आज ही अगर आप पॉजिटिव 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 बोले लगोगे, कल मैं वापस सेम क्वेश्चन करूंगी, आपके अंदर से क्या आएगा? आज के एक्सपीरियंस का जवाब आएगा कि नहीं, हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो आपको प्रेजेंट में रहना है। पास्ट को अब हमको उसमें से जितने भी नेगेटिव बिलीफ है हमको सब उसमें से निकाल देने हैं, ठीक है? और कैसे करना है? अक्सर हम अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अन्य अधिकार पूर्ण लोगों के आरंभिक संदेशों को स्वीकार कर लेते हैं। शायद आपको भी बच्चों की तरह रोना बंद करो, तुम कभी अपना काम साफ नहीं करते, तुम अपना बिस्तर क्यों ठीक नहीं करोगे, जैसी बातें कही होगी। और आपने वह सब किया होगा जो लोगों ने आपको करने के लिए कहा होगा ताकि आपको उनका प्रेम मिल सके, ठीक है? मम्मी, अगर मम्मी का काम करूंगी तो मम्मी मुझसे प्यार करेगी, मैं भाई का काम करूंगी तो भाई मुझसे प्यार करेगा, वो मुझसे प्यार करेगा। उसके लिए हम लोगों ने इतने सारी चीजें की, चाहे वो हमारा मन में हो करना या नहीं करना, ये सारे बचपन में हमने किया। अगर मैं टीचर का होमवर्क करूंगी तो टीचर मुझे अप्रिशिएट करेगी, ठीक है? अगर मैं किसी रिलेटिव के सामने बहुत अच्छे से बिहेव करूंगी तो वो मुझे अच्छा कहेंगे। हम लोगों ने सारा काम कितनी बार इसी चीज के लिए किया कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे अच्छा कहें। जब आप छोटे थे तो शायद आपके मन में यह धारणा बन गई होगी कि आपको कुछ निश्चित काम करने पर ही लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। स्वीकृति और प्रेम सशर्त थे। हालांकि यह याद रखना उचित होगा कि दूसरों की स्वीकृति सार्थकता और उनके विचारों पर आधारित थी। उनका आपका अपनी योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। समझ में आया? ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर कोई टीचर बोलेगा कि मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है तो उसका काम सिर्फ उतना ही था कि आपसे होमवर्क करवाना था, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। बट हमको क्या था, अगर मैं होमवर्क करूंगी तो मैं अच्छी बन जाऊंगी, मैं उनके लिए, वो मुझे मेरे लिए अच्छा बोलेंगे। हम उसके लिए काम कर रहे थे। हम दूसरों की खुशी के लिए काम कर रहे थे, अपनी खुशी को साइड में रखकर, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं थे कि हमको क्या पसंद है, हमको क्या करना अच्छा लगता है, कैसे करना अच्छा लगता है। मे बी उसका होमवर्क करने का तरीका हमारा और शॉर्टकट में हो, बट हमको ऐसे बोला गया, हमको वैसे ही करना है। तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो डिजर्विंग सिस्टम है, डिजर्विंग पावर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या हो क्यों हो। बट हमने क्या कर दिया, अगर वो अच्छा बोलेंगे तो हम अच्छा, और वो खराब बोलेंगे तो हम खराब। ये सारे थॉट्स हमने अब तक संभाल कर रखे थे। ये आरंभिक संदेश हमारी स्वयं से बातचीत में योगदान देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम, है ना, जब हम किसी 10 जन के भी सामने होते हैं, बट हम कहीं ना कहीं मन में अपने आप से बातें करते रहते हैं। होता है ऐसे। हम 10 लोगों के बीच भी बैठे हैं बट हम दिल में अपने आप से बातें करते हैं, यार ये सही बोल रही है क्या, ये इतना फेक रही है, ये ऐसे बात कर रही है, ये ऐसे हो रहा है। ये सारी चीजें हम लोग अंदर देते हैं, ठीक है? अब हमको अपने, क्योंकि बाहर, जैसे मैंने कहा ना, बाहर जो हम बोलते हो वो वापस आता है। सोचो जब आप उस अंदर वाले से ऐसी बातें करते हो तो अंदर वाला भी तो सेम चीज करेगा आपके साथ। तो अब आप लोगों को उससे क्या बातें करनी है, कैसे बातें करनी है, आज हम सीखेंगे। हम जिस प्रकार मन ही मन स्वयं से बात करते हैं तो वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे बोले हुए शब्दों का आधार बन जाता है। वो एक मानसिक वातावरण तैयार करता है जिसमें हम काम करते हैं और हमारे अनुभवों को हमारी ओर आकर्षित करता है। यदि हम अपने आप को छोटा समझेंगे तो हमारे जीवन का अर्थ बहुत कम रह जाएगा। हालांकि यह अपने आप से प्रेम करते हैं और अपनी सराहना करते हैं तो जीवन में बहुत खुशी का उपहार मिलेगा। जैसे मैंने कहा ना, आपके सामने कोई भी नेगेटिव चीजें चल रही हो या कोई भी जो आपके से रिलेट नहीं है, फिर भी आप अपने आप से बात करो, नहीं मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं तो कर लूंगी, मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं तो कर लूंगी। आपके मन में ये थॉट होना चाहिए। हम जब किचन में जाते हैं, अचानक बोल दिया 20 जन का खाना है, पहले से टेंशन आ जाता था। अब हम क्या करते हैं, हम सेल्फ टॉक करते हैं, नहीं मीनू बना लेगी, मीनू फटाफट कर लेगी, मीनू ये कर लेगी। आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, नहीं यू कैन डू इट। अपने आप को जब सेल्फ टॉक करते हो तो वो खुशी और वो अचीवमेंट आप खुद फील करोगे। ये सारी चीजें आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस में करना शुरू करो। जब भी आपको कोई चैलेंज दिखता है कि कैसे होगा, आप अपने आप को बोलो, नहीं तू कर लेगी, तू बहुत स्ट्रांग है, तू बहुत हेल्दी है, तू ये चीज कर लेगी। सिंपल है। उससे बात करो। जब हम तैयार होकर जाते हैं, हम लोग मिरर के सामने अपने आप को देख लिया, रेडी हो गए, चले गए, 10 जन के बीच में गए, 3 जन ने तारीफ की, हम बहुत खुश हो गए, यार इसने मेरी तारीफ कर ली। चौथे ने थोड़ा सा नेगेटिव बोला कि यार ये तेरे पे सूट नहीं कर रहा है। पांचवे ने बोला यार तुझसे बहुत मोटी दिख रही है।
धीरे 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 क्या हो गया, सारी चीजें, सारा एक्सप्रेशन। इससे अच्छा सेल्फ टॉक करो, अपने आप को पहले ही बोल दो नहीं तो बहुत खूबसूरत है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। तो दूसरों के थॉट, क्योंकि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी को वेस्टर्न देखना पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। किसी को ट्रेडिशनल देखना पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको क्या पसंद है, जब आप मिरर के सामने जा रहे हो आपका क्या रिएक्शन आ रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये सारी, अभी कोई एक लड़की का चार लड़कों के बीच बात कर रही है तो किस कोई एकदम ब्रॉड माइंड, वो क्या सोचेगा, चलो ये लोग फ्रेंड्स बात कर रहे हैं। कोई नेगेटिव माइंड आएगा, क्या सोचेगा, शर्म नहीं आती चौराहे पे आकर आप ऐसे बातें करना, ऐसा कोई जरूरी है बातें करना। ये सारी चीजें होती है। तो आपको सेल्फ टॉक करना है कि आप क्या कर रहे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो आपको सही लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको क्या अनुभव हो रहा है, उसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें चेंजेस करने से आपको बहुत बहुत रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपको एक अंदर से हैप्पीनेस मिलेगी। आपको जब ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप को ही स्वर्ग में पाओगे, क्योंकि आप वो सारी चीजें अपने आप से पहचानने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। यदि आपके जीवन में दुख है या आपका अधूरापन महसूस करते हैं तो आप अपने माता पिता को, ईश्वर को दोष देना और ये कहना कि सब उनकी गलती है बहुत आसान होगा। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में, अपनी परेशानियों में जकड़े रहेंगे। दोष देने वाले शब्द आपको दुखी से मुक्त नहीं दिलाएंगे। आपको पता है कि हमको कैसे वर्ड्स यूज करना है, कहाँ पर। ठीक है। कोई चैलेंज भी आ जाए ना तो उसमें भी आपको पॉजिटिव वर्ड्स यूज करना है, क्योंकि जो आपके वर्ड्स है ना वो मैजिकली काम करते हैं। जो आप बोलते हो ना, जब हम एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं बट आपका एक वर्ड आपको बहुत काम करता है, ऑसम, अमेजिंग, ये सारे वर्ड्स यूज करने हैं। हमेशा डिप्रेशन वाले वर्ड, अपना चेहरा डिप्रेशन, ये सारी चीजें हमको नेगेटिव इफेक्ट करती है। आप ट्राई करो, भले घर में कोई भी सिचुएशन हो, आप खाली वर्ड्स पॉजिटिव यूज करो। स्टार्टिंग में जब मेरे बच्चे बोलते ना स्टडीज छोड़कर खाली खेलने खेलने का काम करते थे, फिर भी मैं उनको बोलती है यू आर रॉकिंग स्टार, आप तो सुपर स्टडीज करने वाले हो, आप तो मेरे ब्रिलियंट बच्चे हो। आप लोगों को ये अफर्मेशन उनको देते रहने पॉजिटिव वर्ड्स, चाहे वो कैसे भी कर रहे हो, बट आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स उनके लिए निकलने चाहिए। जब वो सुनेंगे, बार बार सुनेंगे कि मैं, मुझे बार बार ऐसे बोला जा रहा है, अगर उसी को मैं ये कह दूं या तो कुछ नहीं करता है तो कुछ नहीं कर सकता, तो यहीं पे रहेगा, तो तेरे से कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या होगा पता है, जो गलतियां हम आगे से करते आए हैं वही गलतियां बच्चों के साथ होगी। 10 साल के बाद यही बच्चे के अंदर ये सिस्टम बन जाएगा कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आपको हर किसी को देखकर उसको सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएट करना है। अगर हम उसको कुछ दे नहीं सकते तो एटलीस्ट अप्रिशिएट के दो शब्द ऐसे दे सकते हैं कि वो हमेशा उसको क्लिक रहेंगे। शायद आपको भी बचपन में किसी ने अप्रिशिएट किया रहेगा, कभी भले छोटी चीज के लिए, आपको हमेशा याद रहेगा। हुआ ऐसा कि किसी ने आपके लिए कुछ अप्रिशिएट के दो शब्द बोल दिए कि यार, और वो आपने ना उसको अपने आप में हॉबी कर लिया। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे ड्राइंग करते हैं, एक कच्चा पक्का घर बना दिया छोटा सा, ठीक है। किसी ने, कोई गेस्ट आया, उसने बताया और गेस्ट ने ऐसे बोल दिया, यार आपने तो बहुत अच्छा घर बनाया, आप तो बहुत अच्छा बना सकते हो। उस बच्चे की फेस के पर स्माइल देखो, वो क्या करेगा पता है, वो नेक्स्ट डे उससे और अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। तो उसके अंदर बिलीफ सिस्टम है कि मैं अच्छा बनाता हूँ। लेकिन उसी बच्चे को बोल दो कि क्या घर बनाया है, कुछ कलर कॉम्बिनेशन कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम उसको घर बनाने को बोलो, वो उसके फेस पे दिखेगा, उसको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल लगेगा, मुझे नहीं आता है, वो उसके पास हेल्पिंग के लिए जाएगा। इसलिए ट्राई करो, आपके आसपास जो भी है उसको एटलीस्ट अप्रिशिएट करो, ताकि हम बोले ना कुछ उसको कंट्रीब्यूट कर पाए, उसको कॉन्फिडेंस दे पाए कि नहीं, यू कैन डू इट। तो सेम हमारे साथ भी हुआ है। हमको भी बचपन में किसी ने कुछ नेगेटिव बिलीफ जो डाल दिए, जाने अनजाने में हमने उसको अपना समझ लिया। ठीक है। तू कभी बिजनेस नहीं कर सकती है, तू कभी ये नहीं कर सकती है। मैंने अपने आप को सिस्टम में बंद कर दिया था कि मैं कभी स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं आऊंगी। ठीक है। मैं कभी ये नहीं कर सकती हूँ, मैं तो ब्रॉड माइंड हूँ, मुझे तो मैं साइंटिफिक सोच कर रखती हूँ, तो ये सब नहीं मानूंगी। लेकिन जब मैंने मेरा बिलीफ सिस्टम तोड़ा अपने आप का कि नहीं, मैं करके बताऊंगी, करके बताऊंगी, करके बताऊंगी, तो आज मुझे लग रहा है कि जो 5 to 7 years पहले जो मीनाक्षी थी और जो आज की मीनाक्षी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। जो मुझे अभी अगर 5-7 साल के मिले तो वो मुझे एकदम चेंज पहना है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना बिलीफ सिस्टम तोड़ दिया है, मैंने अपनी सोच ही तोड़ दी कि नहीं, ये सारी चीजें गलत होती है।
हर चीज को एक्सपीरियंस करना सीखो। जब आप एक्सपीरियंस करोगे, फॉलो अप रहोगे उसके, तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके शब्द क्या यूज करते हो, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, हर चीज में पॉजिटिव बोलो। अब मैं जहां जाती हूँ ना, तो मेरे आसपास के लोग मुझे देखकर, भले मुझे एज ए चिढ़ाने के लिए भी, वो भी पॉजिटिव वर्ड यूज कर रहा है। जैसे कोई ग्लास आ रही थी जूस की, आधी खत्म हो गई, तो बोलते टेंशन मत लो, आधी ग्लास भरी हुई, हम वो पी लेते हैं। मतलब बोलते ना, हमारे आसपास के लोग भी हमारे साथ, चाहे वो मजाक ही करें, बट कम से कम पॉजिटिव वर्ड्स यूज करें। ठीक है, आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए जो आप कुछ भी आप कहते हैं, उन्हें बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें। जब आप सेल्फ टॉक भी कर रहे हो ना, अपने आप से बात कर रहे हो, तो एक बार ध्यान से सोचो कि मैं क्या बात कर रही हूँ अपने आप से, मैं अपने आप को क्या बोल रही हूँ। ठीक है, यदि आप स्वयं को नकारात्मक या सीमित करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए सुनते हैं, तो आप उन्हें बदल सकते हैं। ठीक है, अब ट्राई करना कि अगर आप कुछ, आपको नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हो, तो ट्राई करो कि मैं उसे चेंज कर दूं। जैसे आप चेंज करो कि मैं चेंज हो जाएगा, लेकिन बार बार जब बोलोगी तो चीजें रिएक्ट होने लग जाएगी। यदि मैं कोई नकारात्मक कहानी सुनती हूँ, तो मैं उसे घूम घूम कर सबके सामने दोहराती नहीं हूँ। मुझे लगता है वह कहानी काफी दूर तक आ चुकी है और उसे छोड़ देती हूँ। हालांकि यदि कोई मैं सकारात्मक कहानी सुनती हूँ, तो मैं उसको सबको सुनाती हूँ। अब जैसे आप कोई फंक्शंस में जा रहे हो, एक पर्सन ने आपको किसी थर्ड पर्सन के बारे में नेगेटिव बात बता दी, ठीक है, फिर आप और आगे गए, दूसरे ने भी बता दी, उसके बाद क्या होगा, कोई चौथा मिलेगा जिसको पता नहीं ये सारी चीजें। हम बैठेंगे, हम प्यार से बैठेंगे, फिर हम बोलेंगे तुझे पता है उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, यहाँ से हमने लिया लिया लिया, और वही चीजें वापस से देनी शुरू कर दी। तो ट्राई करो, सुनो। अगर कोई किसी का दिल हल्का करना है, सुनो एक कान से, दूसरे कान से निकाल दो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी बात हो। ट्राई करो कि आप नहीं बोलो किसी को नेगेटिव थॉट, किसी ना थर्ड पर्सन के बारे में, ना अपने बारे में। क्योंकि जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, जो चीज फेंकोगे वो चीज आएगी। आप नेगेटिव थॉट्स लेके फेंक रहे हो, वही चीजें आपके पास 10 गुना होकर आएगी। और कोई भी पॉजिटिव चीज आपके साथ होती है, किसी को अप्रिशिएट करो। अभी जैसे किसी बच्चे का कोई अचीवमेंट हो गया, किसी की बहू ने कुछ अच्छा कर दिया, किसी के घर पे कोई खुशी आई है, जब आप सुनते हो ना, तो वो स्प्रेड करने की कोशिश करो कि अरे यार, इसके साथ तो ये हो गया, इसने ये अचीव कर लिया, ये बहुत अच्छा है। आप कहीं जाते हो, आपको कुछ अच्छा लगता है, कोई इवेंट अच्छा लगता है, उसकी तारीफ आप दूसरों से कर सकते हो कि नहीं, मुझे ऐसे इवेंट बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे हम लोगों ने प्रोग्राम किया, बहुत इंजॉय किया। जब आप ये सारी चीजें बोलते हो, तो आप क्या करते हो, ऐसे ही इन्वायरमेंट को इनवाइट करते हो। तो ट्राई करो, किसी के नेगेटिव बातें इधर से उधर करने से अच्छा, सारी पॉजिटिव बातें हम एक दूसरे से करें। ठीक है, और अपने आप से, स्पेशली अपने आप से सेल्फ टॉक में हम क्या कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, तो ट्राई करें कि हम सेल्फ टॉक में कुछ ऐसा ना बोल दें जो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ट्राई करो अपने आप से अच्छे से बात करने के लिए। यदि आप अन्य लोगों के साथ कहीं बाहर है, तो ध्यान से सुने कि वे क्या कह रहे हैं और किस तरह कह रहे हैं। देखिए कि क्या आप उनकी कई बातों को, उन चीजों को जोड़ सकते हैं जो वे जीवन में अनुभव कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में चाहिए में बिता रहे हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के लिए मेरे कान बहुत अभ्यस्त हैं। जब भी मैं इसे सुनती हूँ, तो ऐसा लगता है कि कोई घंटी बजी है। मैंने लोगों का पैराग्राफ एक दर्जन बार एक शब्द का प्रयोग करते सुना है, और वे यही लोग सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में कठोरता क्यों है, यह कि वे किसी परिस्थिति के बाहर क्यों नहीं आ पाते। वे इन चीजों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर पा रहे। वे या तो दूसरों को गलत साबित करने में व्यस्त रहते हैं, या खुद की गलतियां करते रहते हैं। अब जो इन्होंने ये चाहिए शब्द यूज किया है, मतलब ये वाला, ये सबसे बड़ा, बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव वर्ड होते भी सबसे बड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाता है। मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। चाहिए चाहिए का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज से को डिमांड कर रहे हैं, हम ये चीज हमारे पास नहीं है। आया समझ में? तो जब ऑथर के पास जब लेटर्स जाते थे ये कि मुझे ये चीज चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये जो चाहिए शब्द है ना, इसमें ही बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी है। तो ये इस वर्ड को हमको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों के साथ। ठीक है, और ये सारी चाहिए चीजें ना हमको एक चीज में बांध लेती है। एक मतलब समझो कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, ठीक है, अच्छा घर चाहिए मतलब क्या हो गया इसका, कि आज जिस मैं घर में रह रही हूँ वो अच्छा नहीं है, वहां पर खुशी नहीं है। ठीक है,
मुझे ऐसा ये चाहिए वो चाहिए, उसका मतलब हम डिमांड कर रहे हैं आप डिजर्विंग बनो। मैंने आपको पहले भी कहा हमको डिजर्विंग बनना है, ऐसा बनना है, अपने आप पे इतनी मेहनत करनी है कि सामने वाला यूनिवर्स, सामने भगवान भी आकर हमको कहते हैं कि नहीं, यू डिजर्व इट, आपको ये मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो वो हमको सामने से दे। हम चाहिए चाहिए करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक लिमिट में बांध लेते हैं। आप अपने मिरर वर्क के दौरान सकारात्मक सेल्फ टॉक का अभ्यास कर सकते हैं, अपने बारे में सिर्फ सकारात्मक बातें करके और सिर्फ सकारात्मक अफर्मेशन दोहरा कर। यदि आपके बचपन की कोई नकारात्मक बात उभर कर सामने आती है तो आप उसे सकारात्मक बात में बदल सकते हैं। मे बी कोई किसी के पास्ट में कुछ बिलीफ सिस्टम हो गया, कुछ नेगेटिव ऐसे हो गई जो आज तक किसी कॉर्नर में है। अब शायद वो तो बातें भी आप भूल गए होंगे, बट जब आप सेल्फ टॉक करोगे आपको पता चलेगा कि नहीं यार, मैं ये सोचती थी, मैं ऐसी नहीं, मैं ऐसी हूँ। ठीक है, लोग मुझे जब ऐसा बोलते थे बचपन में, मैं ऐसी नहीं, मैं ऐसी हूँ। ऐसे जब आप खुद खुद के अफर्मेशंस दोहराओगे वो सारी चीजें निकलनी शुरू हो जाएगी। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप से बात करनी पड़ेगी। यदि आपके बचपन में कोई नकारात्मक बात उभर कर सामने आती है तो आप उसे सकारात्मक बात में बदल सकते हैं। जब अगर समझो कि मैंने अपने आप को बोल दिया कि आई एम पावरफुल, आई एम पावर, और मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं लग रहा है मिरर में कि मैं बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा बिलीफ सिस्टम कर दिया कि मैं पावरफुल नहीं हूँ। तो हमको बार बार ये बोलकर बताकर कि मैं पावरफुल हूँ, हमको नेगेटिव थॉट को हटाना पड़ेगा। कहा था उदाहरण के लिए, तुम कभी कोई काम सही ढंग से नहीं कर सकते। किसी ने आपको बचपन में बोल दिया कि तू कोई काम कभी सही ढंग से नहीं करती है। बदल कर आपको फिर वो वर्ड को क्या चेंज करना है, मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और मैं उसे हर काम को कर सकता हूँ जो मुझे दिया जाता है। ठीक है, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम में जो भी थॉट्स है वो एक तरफ लिख लो और उसको चेंज करके आपको अपने आप से कैसे बात करनी है, चाहे वो आज भी हो, आपके सामने कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी बात हो, तो आपको कैसे करनी है ये आपको करना है। जब आप स्वयं को दूसरों को सुनोगे तो आप क्या कहते हो और वे क्या, कैसे और क्यों कहते हैं, इन चीजों के प्रति अधिक सचेत पाएंगे। जब कोई आपको बोल दे अचानक अभी कि तू कुछ नहीं कर सकती, बट आपने दिल में क्या कहा अपने आप को कि नहीं, मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मुझे कहा जाता है और मैं उसको बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। हमने क्या किया, वहां से कुछ भी थॉट आया बट हमने आपको अपने आप को वो सेल्फ टॉक से वो चीजें बदल दी अंदर। तो आपको सेल्फ टॉक करके ये सारी चीजें अवेयर होकर उस पर काम करना है। ठीक है, ये जागरूकता आपको सेल्फ टॉक को एफर्मेशन में बदल मदद करेगी, जो आपके शरीर और मन का उपचार करके उनका पोषण करेंगे। कितना अद्भुत तरीका है स्वयं से प्रेम करने का। सिंपल है कि आपको कोई भी जब बोल देते कि यार तू अच्छी नहीं लग रही है, जाके मिरर में बोल दो कि नहीं यार, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। जब सामने वाला जो भी रिएक्शन आपको दे रहा है, आपको तुरंत, क्योंकि वो आपका थॉट बन नहीं जाए, उससे अच्छा है कि हम खुद से बात कर कर उस चीज को चेंज कर ले। ठीक है, तो ये अपने आप से प्यार करने का एक बहुत इजी तरीका है। आइए अफर्म करें, मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों से मुक्त करता हूँ और मैं वर्तमान पल में जीती हूँ। ठीक है, मैं मेरे सारे नेगेटिव थॉट्स जो भी है मैं उससे फ्री होकर अब प्रेजेंट में रह रही हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को ये अफर्मेशंस हमेशा दिमाग में आज पूरे दिन रखना है कि मैं सारे जितने भी मेरी नेगेटिव थॉट्स हैं उससे मैं फ्री हो गई हूँ और मैं प्रेजेंट में जी रही हूँ। जब आप बार बार ये लाइंस बोलोगे तब आप लोगों को उसका रिजल्ट इवनिंग तक, शाम तक भी आपको फील करना लग जाएगा कि यार ये इतनी सी लाइन मुझे कितना चेंज कर रही है। ठीक है, तो ये अफर्मेशन आज आपके पूरे दिन में आपको हमेशा अपने आप से बोलना है कि नहीं, मैं सब नेगेटिव थॉट से फ्री हो गई हूँ और मैं प्रेजेंट में जी रही हूँ, मैं वर्तमान में जी रही हूँ। आपके तीसरे दिन का मिरर वर्क का अभ्यास। ठीक है, अब आपको आज क्या करना है, क्या बातें करनी है अपने आप से। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। कोई भी मिरर, बाथरूम मिरर इसलिए कहा जाता है कि ये पर्सनल प्लेस है, प्राइवेट प्लेस है, हम लोग अपने आप से बात निसंकोच बात कर सकते हैं। ठीक है, अपनी आंखों में देखें, यह अफर्मेशन कहें, जो भी मैं स्वयं से कहूंगा प्रेम से कहूंगा। स्वयं से बातचीत मतलब हम लोग सेल्फ टॉक कर रहे हैं ना, तो मैं अपने आप से जब भी बात करूंगी मैं बहुत प्यार से बात करूंगी। प्लीज अपने आप से प्यार से बात करना शायद हमने नहीं किया होगा, हम खाली चैट चैट चिट चैट करते हैं अपने आप से, बट कभी हम रिस्पेक्ट से प्यार से बात नहीं करते। बाहर से कोई कुछ भी कहे बट मैं अपने आप से प्यार से बात करूंगी।
ठीक है। और इसे बार बार रिपीट करें, इसे दोहराते रहे। जो भी कुछ इस आईने में मैं स्वयं से कहूंगी, मैं प्रेम से कहूंगी। मेरे पास जो भी है, मेरे पास कुछ अच्छी चीजें हैं या खराब चीजें हैं, मैं आईने में स्वयं से खुद से अच्छे से बात करूंगी। ठीक है। क्या कोई ऐसी बात है जो आपके बचपन में सुनी हो और वह अभी भी आपके दिमाग में बैठी हो? अब आप जब ये मिरर वर्क की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करोगे, आपके आंसर्स निकलेंगे। जैसे तुम बेवकूफ हो, तुम किसी काम के नहीं हो, या और कुछ जो आपके दिमाग में आता हो। इन नकारात्मक बातों पर काम करके इसे सकारात्मक अफर्मेशंस दें। अगर आपको किसी ने बचपन में कह दिया कि तुम बेवकूफ हो, बेवकूफ हो, तुम्हें कोई सेंस नहीं है, तुम पागल हो, आप लोगों को तुरंत क्या करना है? अफर्मेशंस चेंज। मैं होशियार हूँ, मुझे जितना लगता है मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिसके पास रचनात्मक विचारों का बहुतायत है। ये मैं ऐसी अद्भुत व्यक्ति हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं प्रेम किए जाने के लिए योग्य हूँ। ये सारी चीजें आपको सेल्फ टॉक करनी है। ठीक है। जैसे आई एम पावरफुल पर्सन, आई एम पीसफुल, आई एम, मेरे पास बहुत बहुत अच्छा दिमाग है, मैं बहुत बुद्धिमानी हूँ, मैं पावरफुल, अपनी जो एनर्जी है, मैं लवेबल हूँ, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं इस सारी चीजें को डिजर्व करती हूँ, मैं योग्य हूँ। ठीक है। अपने आप से ये सेल्फ टॉक करते रहिए। इस नए सकारात्मक अफर्मेशन में से एक दो को चुन ले और उन्हें बार बार दोहराते रहे, जब तक उन्हें बोलते रहे, जब तक कि आप सहज महसूस न करने लगे। अब आप मिरर के सामने गए हो, आपको पता है कि मेरे बचपन में मुझसे ये कहा जाता था। ठीक है। जैसे तू कोई एकदम हाइटेड होता है तो उसको बोलते हैं, तू इतनी लंबी लड़की है, तुझे कैसे लड़का मिलेगा? ठीक है। तो उसको अपनी हाइट से प्रॉब्लम होने लगे, यार मेरी इतनी हाइट है तो लोग मुझे बार बार ये बोलते हैं। अगर मैं मोटी हूं तो मुझे बार बार ये बोलते हैं। तो अब अपने आप को आप बोलो कि नहीं, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। अपने आप को ये अफर्मेशन, जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स बचपन में बोले गए थे, जो बिलीफ सिस्टम आपका बनाया गया था, उसको आपको पॉजिटिवली अफर्मेशन के साथ चेंज करना है। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप आपकी सिचुएशन के हिसाब से अफर्मेशन तैयार कीजिए और अपने आप से बात कीजिए। दिन भर में जितनी भी बार आप किसी आईने के सामने से गुजरे या खिड़की के अपने में प्रतिबिंब देखे, रुककर प्रेम से भरे वचन दोहराए। मतलब अब आप पूरे दिन में ऑब्जर्व करना, शायद आपने इतने दिन नहीं किया होगा, बट ऑब्जर्व करना, जब भी आप पूरे दिन में फ्री हो, अपने आप से बात करने के लिए तैयार हो, तो सिर्फ अपने आप को यही कहना, यू आर, आई एम पीसफुल सोल, मैं पावरफुल हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। और ट्राई करो कि अपना नाम लेकर बोलने की, मन में भी, कि मीनू, यू आर पावरफुल, यू आर स्ट्रॉन्ग, आप बहुत अच्छे हो, मीनू आप ये कर सकते हो। अंदर से अंदर अपने आप को बार बार ये बोलने की। ठीक है। आया समझ में सबको ये प्रैक्टिस? हम्म। हाँ। बहुत इजी है, कहीं भी जाकर आप कर सकते हो सेल्फ टॉक, और प्लीज कीजिए। कल की सेकंड की जो एक्सरसाइज है वो कर कर ये एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, आप लोगों को फर्क पड़ेगा। आप लोगों की, मुझे दो चार, मतलब बोलते हैं ना, मुझे खुद वेट कर रही हूँ कि मुझे कब से कब आप लोगों का फीडबैक मिले कि नहीं, मुझे फील हो रहा है। ठीक है। यदि आपके अंदर तीसरे का, आपका जो थर्ड डे का एक्सरसाइज जो आपको लिखनी है, क्या आपने कोई नकारात्मक कहानी दोहराई, लिखी कि कितनी बार आपके वो कहानी दोहराई और कितने लोगों को सुनाई? अब कोई सकारात्मक बात लिखी जो कल आप उन लोगों को सुना सकते हैं, ताकि वे अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। ऐसी कोई चीज होगी आपकी लाइफ में, शायद वो किसी का, थर्ड पर्सन का या अपना नेगेटिव कुछ होगा, कि आपने बार बार कितने लोगों को बोला है। एक लिख ले कि यार ये चीज हुई थी मेरे साथ में, एक नेगेटिव, और मैंने इतने लोगों को बोला। अब आपको उसी चीज को पॉजिटिव करना है। ठीक है। जैसे अभी मेरी हेल्थ, अगर मैंने एक को कॉल पे बोल दिया यार मेरा तो ये दुख रहा है, उसको भी बोल दिया मेरा दुख रहा है, उसको भी बोल दिया मेरा दुख रहा है, मैंने क्या कर दिया, ये चीजें बढ़ाने में अपने आप को और आगे कर दिया। अब हमको इसको पॉजिटिव करना है। वापस हम कैसे कैसे कर सकते हैं? उन्हीं लोगों को कॉल करके बोले, नहीं, आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आप करो, आपको मजा भी आएगा करने में, क्योंकि आपको उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। चाहिए शब्द अपनी दैनिकी में लिखे, उसके बगल में ऐसे शब्दों की सूची बनाएं, उसके बदले में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप सकता है से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। ये जो चाहिए वर्ड है, इसकी जगह पर इसको क्रॉस मारकर कुछ नए वर्ड आपको यूज करना है। इन्होंने बताया है सकता है, इसका एग्जाम्पल भी दिया था। Deserving. Deserving. हाँ, यस, मतलब
आप लोग को ये जो चाहिए शब्द छोड़कर आपको सकता है, ऐसे जो भी आपको लगता है कि मुझे ये डिमांडिंग नहीं बनकर डिजर्विंग पार्ट में जाना है, तो आपको ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, आज सीखे नए सकारात्मक अफर्मेशन से कुछ अपने आईने पर लगाएं, ताकि जब भी आप उन्हें देखें उनका अभ्यास कर सके। कुछ ऐसे अफर्मेशंस जैसे हम लोगों ने मैजिक में भी लिखा था, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल। आपको क्या रिलेट करता है, आपको क्या चाहिए, हेल्थ वेल्थ जो भी, उसके कुछ अफर्मेशन है ना, एक पेपर पर लिख दो, मिरर के सामने जब साइड में वहां पर ड्रेसिंग टेबल पे चिपका दो, ताकि जब भी आप रेडी रहोगे एटलीस्ट आप उसको रीड करोगे, आपको याद दिलाया जाएगा कि नहीं आपको अफर्मेशन बोलते रहना है। आपके मोबाइल पर एक पूरा लिखकर उसी चीज का फोटो भी ले लो, आप कहीं जा रहे हो, आप मोबाइल खोला आपने, आपको वो चीजें दिखे। आपके सारे जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उसको कैसे यूज करना है, आपके किचन में भी चाहिए तो लगा दो, आपके फ्रिज के ऊपर मैग्नेट से चिपका दो। और मैं तो बोलूँ अगर बच्चे अभी छोटा मोटा रीड करना शुरू कर रहे हैं ना, तो ऐसे वर्ड्स के टैग्स बनाकर फ्रिज पर कहीं पर चिपका दो, जब भी वो घूमेगा। पता है सुपरमैन, सुपरमैन बोल के हमको क्या फीलिंग आती है? पॉजिटिव फीलिंग आती है, सुपरमैन मतलब सब कुछ करने वाला। तो जब छोटे बच्चों को जब ऐसे वर्ड्स ऐसे फोटोज हम लोग जब उसके सामने लगा देते हैं, उनके माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में सुपरमैन 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 ये सारे वर्ड्स चलते रहते हैं। तो ये सारे टिप्स और ट्रिक्स यूज करो, घर पे आप भी यूज करो, और अपने फैमिली में अगर बच्चे हैं तो उनके साथ भी हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। पता है वो बीच में एंग्री बर्ड्स, वो एंग्री बर्ड्स देख के ही एक नेगेटिव आ रहा है। तो वो सारी चीजें को हमको ध्यान रखना है कि हम जो भी बोल रहे हैं, बच्चों के साथ भी जो भी यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं। तो आप बच्चे अगर प्रोग्राम्स भी देखते हैं करते, तो उनके साथ बैठो, ऑब्जर्व करो कि वो उसमें से क्या ले रहे हैं। पॉजिटिव चीजें ले रहे हैं, हंस रहे हैं तो क्यों हंस रहे हैं। कोई क्या बोलते हैं ना, बच्चे कोई नेगेटिव थॉट पे हंस रहे हैं, तो हम उनको तभी बैठकर, उनको तो पता नहीं है बट हम उनको पता कर चेंज कर सकते हैं। अच्छे कैसे कर सकते हैं वो हम उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं ये चीजें ऐसे होती है। ठीक है, तीसरे दिन के लिए आपका हॉट थॉट, मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। ठीक है, अफर्मेशंस हो गया, मैजिक, ये आपकी मिरर प्रैक्टिस हो गई, जर्नलिंग की प्रैक्टिस क्या करनी है वो भी हो गई। अब आपके पास हमेशा दो ऑप्शन रहेगा, ये आज का हॉट थॉट है। क्या रहेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको सकारात्मक सोच मतलब आपको पास पॉजिटिव कैसे सोचना है, क्या करना है उसके ऊपर। हम में से अधिकांश लोगों के पास हम कौन है को लेकर मूर्खतापूर्ण विचार है, और जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए के बारे में एक अनेक कठोर नियम है। मतलब हमने क्या कर दिया, लाइफ को तो ऐसे ही जीना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर ऐसे ही काम करना चाहिए तो सही है, रात को है ना सोते वक्त ये सारी चीजें करके होनी चाहिए। हमने अपने आप पे ना कुछ हार्ड नियम लगा दिए जो शायद हम वो दिल से नहीं चाहते, बट हमको लगता है कि नहीं ये ऐसे करेंगे तो मतलब है कि हम लोग अच्छे से जी रहे हैं। ठीक है, आइए हम चाहिए शब्द को अपनी शब्दावली से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जो हमें कैदी बना देता है। जब भी हम चाहिए का प्रयोग करते हैं, हम इस समय को किसी और को गलत ठहरा रहे होते हैं। हम जो कह रहे हैं उनका वास्तव में अर्थ बहुत अच्छा नहीं है। मैंने कहा ना, जब हमको ये करना चाहिए तो हम अच्छे होंगे, तो इस वर्ड को हमको चेंज करना है। कैसे? अब आपकी चाहिए की सूची में से क्या हटाया जा सकता है? चाहिए शब्द को सकता है से बदल दे सकता है, आपको बताता है कि आपके पास एक विकल्प है। मैं ऐसा कर सकती हूँ, अगर मैं मुझे अच्छा करना है तो मैं ये भी कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं कर सकती हूँ मतलब क्या हो गया, मैं डिजर्विंग बन रही हूँ, डिमांडिंग नहीं बन रही हूँ। अब मुझे ऐसा करना चाहिए तो मैं अच्छी बनती हूँ। आप सोचो कि वर्ड्स टू वर्ड्स में कितना थॉट में चेंज हो जाता है। तो ट्राई करो कि आप क्या कर सकते हो। मुझे अगर अच्छी हेल्थ करनी है तो मैं योगा कर सकती हूँ, मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। ये पॉजिटिव वे में जा रहा है। अगर मुझे पतला होना है तो मुझे योगा करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। मतलब हम वापस एक बंदिश में आ रहे हैं। तो ट्राई करो उस वर्ड पर ध्यान रखने की। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हम अपने आप से हमेशा बोलते रहते हैं। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हमें जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह अपनी पसंद से करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें करना ही है, हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हम सिर्फ अपने लिए अपने पसंद से अपने नियम के साथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर चीजें हमें कोई थर्ड पर्सन बोले वैसे ही हमको करना है। तो हमें अपने आप को खुश रखना है सेल्फ टॉक के साथ। ठीक है, जो ये आज का जो मेडिटेशन ऑडियो है, ये सेम सेकेंड डे जैसा है। ठीक है, अब आपको सेल्फ टॉक, जैसे मैं
हैप्पी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पावरफुल हूँ। आपको उस मेडिटेशन करते वक्त आपको ये सारे शब्द आपके साथ बोलने हैं, जो आपको अफर्मेशन करने हैं, जो आज हमने सीखे हैं। अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखें। आपके मेडिटेशन में आपको कैसे आज करना है ये आप देख लीजिए, ठीक है। अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और परिपूर्ण देखें। अपने जीवन को उस रूप में देखें जैसे आप उसे बनाना चाहते हैं। विस्तृत विवरण के साथ यह जान ले कि आप उसके अधिकारी हैं। फिर अपने हृदय से प्रेम ले और प्रवाहित होने दें। जो हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी है, जो हम सेल्फ टॉक कर रहे हैं, जो एनर्जी हमारे अंदर से निकल रही है, ये सारी चीजें आपको फील करनी है, ठीक है। ट्राई करूंगी कि आफ्टरनून तक मैं आपको ये ऑडियो भेज दूं एक बार, तो आप लोग रात को सोते वक्त ये मेडिटेशन एकदम ध्यान से जरूर करना, ठीक है। जब तक क्या था, अपने शरीर की उच्च ऊर्जा बढ़ते हुए अपने प्रेम को पूरे कमरे में, पूरे घर में बहने दे, जब तक कि आप प्रेम के एक विशाल वृत्त में ना आ जाए। जब तक आपको लगे कि मेरी पूरी सराउंडिंग, सर्कल पूरा, जहां पर सिर्फ प्यार प्यार प्यार, और अभी तो ये प्यार वाला महीना चल रहा है, सब जगह सब प्यार वाली बातें होती है, ठीक है। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे। आप जहाँ जाओगे वहां पे हार्ट दिखेगा, ये दिखेगा, जो भी दिखेगा, आपको सारी चीजें, आपको मतलब ये और इजी हो गया ये सारी चीजें फील करने के लिए। तो ट्राई करो कि आप ऐसे रहो, और एक साइन लो यूनिवर्स से। मैंने हमेशा आपको कहा है, कहीं भी डाउट में आते हो एक साइन ले लो, यूनिवर्स आपको किसी न किसी रूप में साइन दे देगा, ठीक है। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, मैजिक वालों ने तो किया ही होगा, कि हम जब यूनिवर्स से कुछ साइन मांगते हैं तो वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह हमें वो साइन दे देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी वो साइन मांगना है कि आप जो फील कर रहे हो वो सही है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। प्रेम सबसे शक्तिशाली उपचारक बल है, और अपने शरीर में बहने दे सिर्फ प्यार प्यार प्यार। अपने आप से भी और सबसे भी सिर्फ यही एनर्जी आपको हमेशा अपने आसपास रखनी है, ठीक है। तो ये आज का चैप्टर यहाँ तक ही है। आपको मैं इसका ऑडियो ट्राई करूंगी आफ्टरनून तक आप तक पहुंच जाए, बट आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करना। सेल्फ टॉक तो आप कभी भी, कैसे भी, कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे लगा आपको आज का चैप्टर सबको? हम्म। वेरी नाइस। बहुत अच्छा। हाँ। Today's अब session was excellent. Very beautiful. Very beautiful. यस, तो आप क्यों लगा, क्योंकि जो 2 दिन की प्रैक्टिस, शायद 2 दिन आप लोगों को ये सोचने में लगा कि ये क्या है क्या है, बट जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे जाओगे, आप लोग खुद इतना हल्का महसूस करोगे, अपने आप को इतना हल्का महसूस करोगे कि आप बोलोगे यार मैं रियल में एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। मुझे इतना आपको हल्कापन महसूस कराना है, ठीक है। तो आप दिल से प्रैक्टिस करो, जो होमवर्क आपको मिला है उसको बहुत अच्छे से करो। जो चीजें आप अपने आप को गलत बोलते आए हो, वो आज पॉजिटिव अपने अफर्मेशन के साथ उसको चेंज करो। ये प्रैक्टिस आपको करनी है, इसमें आपको कहीं भी कर सकते हो। कल्पना जी, आप अगर शादी में भी जा रहे हो तो आप कर सकते हो। और आपके, मैं तो बोलो अब, और एक एक्सपीरियंस मिलता है जब हम 10 लोगों के सराउंडिंग में होते हैं, तब हमारी वाइब्रेशन हमको फील होती है कैसे हो रहा है, मैं जो कर रही हूँ वो सही है। आपके पास जो पर्सन्स आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, उसके फेस पे कैसे स्माइल है आपके लिए, आप ये सारी चीजें फील कर पाओगे, ठीक है। तो ट्राई करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करोगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। मेरा काम है आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखाना, चलना आप लोगों को है, मेहनत आपको करनी है साथ में, ठीक है। तो अपने आप के लिए प्लीज ट्राई करो कि आप मेहनत करो, और इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे से आप इसको करोगे, आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। और मैं खुद एक्साइटेड हूँ आप लोगों की शेयरिंग सुनने के लिए। जैसे जैसे हम शेयरिंग करते हैं, उससे क्या होता है, ये सारी वाइब्रेशन हमारे आसपास बाकी सभी मेंबर्स में भी आती है, हमें भी और रास्ते मिलते हैं करने के लिए, ठीक है। तो चलो, और किसी के पास कोई मैजिक रिलेटेड भी शेयरिंग है या कोई शेयरिंग है तो आप कर सकते हो। हम्म। किसी की कोई शेयरिंग है, किसी को कुछ फील हो रहा है क्या, किसी का कुछ हो गया है? कल या परसों शायद किसी ने मुझे बोला कि मेरा चेक क्लियर हो गया, एक और किसका आया था, मेरे को देखना पड़ेगा। तो मैंने उनको यही कहा कि प्लीज एटलीस्ट आप ग्रुप में शेयर करो। आप आपकी उस शेयरिंग को, मैं चाहती हूँ कि जो आप बोल रहे हो वो चीजें आपके पास 10 गुना बढ़कर आए, ठीक है। मेरे लिए तो ये सेशन चालू होना मेरे लिए ही सबसे बड़ा मैजिक है,
बोलते ना, जो चीजें हम सोच रहे थे और आज वो हो रहा है, तो वो अपने आप में मैजिक है, क्योंकि मैजिक के इतने सेशन किए। मिरर का एक्सपीरियंस पहले थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि यार मैं आप लोगों को दे पाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ वो चीजें कर पाऊंगी, बट आई एम नाउ कॉन्फिडेंट कि नहीं, आप लोगों की लाइफ में वो चेंजेस होंगे, वो सारी चीजें होंगी। बस इस बुक को बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से इस होमवर्क को करो। अब तो कैसे ना, आज हमारा 3rd डे हो गया है। जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे चलोगे, आपके सारे, जैसे मैजिक के मिरेकल्स आपके साथ हो रहे थे, वैसे सेल्फ के, जो ये सेल्फ लव है ना, इसके मिरेकल्स भी आपके साथ होंगे। ठीक है, तो ट्राई करो कि आप लोग ये सारी चीजें, सारी प्रैक्टिसिंग करते रहो। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी का कोई डाउट है, कोई शेयरिंग करना है, वेलकम। नथिंग, नो ये प्रॉब्लम। लाइन क्या थी? आई एम फ्री फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, और मैं प्रेजेंट में जी रही हूँ। आई एम लिविंग इन प्रेजेंट। यस, ठीक है। और आपको हमेशा प्रेजेंट फील करना है, जब भी अपने आपको आप से लगे। बोलना है कि मिरर में देख के बोलना है? ये अफर्मेशन आपको मन में बोलना है, मन मिरर में। में भी बोलोगे, और आप लिख लोगे ना, ये लाइन अफर्मेशन वाली लाइन है ना। मैं तो आपको सिंपल बोलती हूँ, फुल डे एक बैठ के एक पेज लिख लो। क्या होता है, लिखने में इतनी ताकत है, जब आप उस चीज को लिखते रहोगे ना कि मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं नेगेटिव थॉट से फ्री हूँ। ठीक है, हमको ये बोलना है, हमको कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है। मैं नेगेटिव थॉट से फ्री हो गई हूँ और मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ, आई एम लिविंग इन प्रेजेंट। बस, तो आप लोगों को ये एक पेज पूरा लिखना है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड जितनी बार आप लिखोगे लिखोगे वो फिट हो जाएगा। ठीक है, अफर्मेशन लाइन आप लिख लो। हॉट थॉट हमेशा आपके पास दो विकल्प होते हैं कि आपको क्या करना है। तो आपको लाइन कैसे चेंज करनी है आप समझ गए। अगर आपको आज भी कोई कुछ बोल दे, तो आपको अपने आप से क्या बात करनी है, आपको पता चल गया कि मुझे मेरे से, मुझसे क्या बात करनी है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस कीजिए, रियल में आपको बहुत मजा आएगा इस प्रैक्टिस के साथ, जब आप दिल से करोगे तो। और कोशिश करो कि सारे होमवर्क और सारे असाइनमेंट्स टाइम पे करो। मेडिटेशन तो बहुत अच्छा पार्ट है इसका, तो रात को जब सो, एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये अफर्मेशंस वर्ड जो हमारे, हमने मैजिक में भी बहुत सारे लिखे हैं, एटलीस्ट वो अपने आप के लिए करते रहो। वो तो मैं रोज बोलती हूँ, मॉर्निंग में तो रोज बोलती हूँ, रात को भी मोस्टली बोलती हूँ। यस, क्योंकि मैंने कहा ना, जो उलझी हुई चीजें ना, उसको सुलझने में टाइम लगेगा, किसी को 2 दिन, किसी को 20 दिन, अपना अपना टाइम लगेगा, बट वो सुलझेगी, वो 100% है। जब आप जिद पे आ जाओगे ना कि ये चीज करनी है, तो होगी। मेरे बोलने से या भगवान के बोलने से भी नहीं होगी, जब तक आप नहीं चाहो। तो प्लीज आप लोगों को अगर एक रास्ता मिला है, मैंने कहा ना, हम चीजें आगे से आगे कर रहे हैं ना, तो ये भी एक रास्ता मिलता है। अगर मैं आपको, मुझे निमित्त बना रहे हैं, तो भी भगवान आपको एक रास्ता दे रहे कि नहीं चलो अब आप शुरू कर लो। तो एटलीस्ट आप शुरू कर लो, जो आपको मिल रहा है उसका फायदा उठा लो। आप लोग कर लोगे तो मतलब मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आप लोगों ने अपना टाइम दिया अपने आप के लिए और उसको बहुत अच्छे से यूज किया। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। और प्लीज शेयर योर फीडबैक। आप लोग फीडबैक शेयर करो, किसी को भी ज्वाइन होना है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स अभी तक डिस्टरबेंस में चल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। वो शायद वो नाम देख के बोल रहे हैं, कैसे करेंगे सेल्फ लव। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं करना है, तो किसी को भी आपको ज्वाइन करना है तो करो। पॉजिटिव वाइब्रेशन हम जितनी भेज सकते हैं आप दूसरों को, उतनी कोशिश करते रहो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। और बस अपने आप से प्यार करो। ठीक है, थैंक चलो यू। बाय। बाय बाय। बाय। बाय।